कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और स्वागत है आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। बहुत ही चर्चित गीत था, बहुचर्चित गीत था। अब इसके बारे में हम सिर्फ गीत सुनेंगे, लौटेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। आप सा कोई हंसी दिलरुबाओ दिल नशी आपसे पहले कहीं हमने देखा ही नहीं। आप सा कोई हंसी दिलरुबाओ दिल नशी आपसे पहले कहीं हमने देखा ही नहीं। मेरी भी जिंदगी कांटे से फूल हो, दिल जो गरीब का तुमको कबूल हो। आप सा कोई हंसी दिलरुबाओ दिल नशी आपसे पहले कहीं हमने देखा ही नहीं। आप सा कोई हंसी। इन हंसी आँखों से दिल का प्याम लो, एक दीवाने का पहला सलाम लो। दिल दुआएं देगा गिरते को थाम लो। इन हंसी आँखों से दिल का प्याम लो, एक दीवाने का पहला सलाम लो। दिल दुआएं देगा गिरते को थाम लो। आप सा कोई हंसी। के दरमिया आप सा कोई हंसी दिलरुबाओ दिल नशी आपसे पहले कहीं हमने देखा ही नहीं। आप सा कोई हंसी दिलरुबाओ दिल नशी आपसे पहले कहीं हमने देखा ही नहीं। किशोर कुमार, आशा भोसले जी की बाकमाल आवाज, फिल्माया गया था संजय खान और परवीन बॉबी पे, और संगीत दिया था आर.डी. बर्मन जी ने। और ये जो गीत था ये भी बड़ा ही, जिसको कहते हैं ना, उस स्टाइल का गीत था जिसको हम कहते हैं कि पश्चिम लेकिन सऊदी स्टाइल।
अब ये जो स्टाइल है और जिस तरीके की हम बात कर रहे हैं, अब इसमें हमने जो पिछली बार आपको छोड़ा था वो थी महिलाएं, बॉलीवुड में महिलाएं, और हमने ये भी कहा था कि अब हम कोई ऐसा भी जो है वो किस्से के हिस्से में से पढ़ेंगे जो रूमी जाफरी साहब लिखते हैं कि और क्या था। तो एक डायलॉग था जो मैंने अपने किसी प्रोग्राम में बताया था जिससे पहचान बन गई थी। उसके बोल थे, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। तो ये जो डायलॉग है इसके बारे में भी बात करेंगे। अब इसके बाद एक जो हंसी थी वो तो उनकी जो हंसी थी वो अमर हो गई। अब क्या हो गया कि अब हम 90s के दशक में महिलाएं इसके ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन अब जिस तरीके से ये डायलॉग जिसकी पहचान बन गया उसके बारे में बताता हूँ। अब ये तो सभी जानते हैं कि डायलॉग यानी संवाद किसी भी फिल्म की आत्मा होता है। अब डायलॉग को बगैर अगर फिल्म से जोड़ें और कहें कि भाई ये फिल्म बना दो, तो रूह के बगैर जिस्म, ये तो बड़ा ही अच्छा सा जो है वो कोरिलेशन है। अब कई फिल्मों में ऐसा भी होता है कि किसी एक किरदार का संवाद इतना मकबूल, इतना फेमस हो जाता है कि वो उसकी पहचान बन जाता है। जैसे पाकीज़ा में राजकुमार साहब का था कि आपके पाँव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें ज़मीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। अब राजकुमार का ही वक्त का डायलॉग चुनाए सेठ, जिसके घर शीशे के होते हैं वे दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते, या मनमोहन देसाई की मर्द को दर्द नहीं होता, या फिर अमर प्रेम का राजेश खन्ना का पुष्पा आई हेट टीयर्स। अब बड़े सारी बातें हो गई, डायलॉग्स की बातें हो गई, और भी डायलॉग्स हैं उसकी भी बात करेंगे और ये इस माध्यम की भी बात करेंगे। लेकिन अब हम जल्दी चलते हैं, और बड़ा ही दिलकश गीत था, फिल्म थी युद्ध, और मैं युद्ध के भी गाने पिछली बार भी मैंने काफ़ी सुनाए थे, बड़े अच्छे और दिलकश गाने थे, अमित कुमार, शैलेंद्र सिंह और अलका याग्निक जी की आवाज़ में। और ये जो युद्ध थी इसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे कल्याण जी आनंद जी, गीतकार थे आनंद बख्शी, और बड़ा ही दिलकश सा गीत था। दोस्तों तुम सबको ये शाम सुनते हैं और लौटते हैं।
ये दिल खो जाए। दीवाना ये किसका हो जाए। इस दिल का एतबार कोई नहीं। दिल वालों अरे दिल वालों ये दिले बदनाम मुबारक हो। आँखों का सलाम मुबारक हो। दोस्तों तुम सबको ये शाम मुबारक हो। आँखों का सलाम मुबारक हो। दोस्तों बातों से बनते हैं अफसाने। थोड़े से हम सब हैं दीवाने। बातों से बनते हैं अफसाने। थोड़े से हम सब हैं दीवाने। हम तुम में ऐसी बात कोई नहीं। यारों को अरे यारों का इल्जाम मुबारक हो। आँखों का सलाम मुबारक हो। दोस्तों तुम सबको ये शाम मुबारक हो। आँखों का सलाम मुबारक हो। ला 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 वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हम बात कर रहे थे रूमी जाफरी साहब के जो दिलकश किस्से के हिस्से उसकी बात भी कर रहे थे और फिर उसके बाद हमने ये जो रिसर्च पेपर है बॉलीवुड में महिलाएं इसके बारे में भी बात करी। अब ये जो 90s के दशक की महिलाएं हैं उनका चरित्र चित्रण है उसमें इस तरह के पारिवारिक नाटकों में महिलाओं की भूमिका अधिक घरेलू होती थी और सौंदर्यीकरण के विभिन्न प्रतीकों जैसे सिंदूर, मंगलसूत्र आदि के उपयोग से प्रबलित होती है। अब ये बड़ा ही अच्छा, बड़ा दिनों के बाद सुना ये शब्द प्रबलित, लेकिन इसके अलावा इन फिल्मों में कई विस्तृत शादी की रस्में और रीति रिवाज हैं। अब आधुनिक आत्मविश्वासी और शिक्षित महिलाओं को पितृसत्तात्मक समाज के लिए खतरा माना जाता था और इसलिए इन फिल्मों में महिलाओं को एक त्यागी, सरल पत्नी या साथी के रूप में चित्रित किया जाने लगा। अब ये 90s की महिलाएं और सिनेमा के बारे में हम बात कर रहे हैं। यह द्वंद्व दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे यानी DDLJ 1995 में जो आई थी, या परदेश जो 97 में आई थी, या फिर आप लौट चलें जो 99 में काजोल जैसी महिला पात्रों के आचरण के माध्यम से स्थापित किया गया था। अब फिल्मों में पश्चिमी महिलाओं को नैतिक रूप से अपमानित और भारतीय महिलाओं से हीन दिखाया गया, जिसे नायक ने अंततः चुना था। अब बड़ा ही अजीब सा, जिसको कहते हैं ना कि एक मेल था, जिसके बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन अब हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि डायलॉग्स क्या थे। और सारी बातें करने से पहले कुछ गीत सुनते हैं। अब फिर से मुझे याद आ रहा है, खरा खोटा फिल्म थी जिसके गीतकार थे अनजान और इंदिवर और म्यूजिक डायरेक्टर थे बाबला, और ये आशा भोसले जी की आवाज़ में था, कहीं होती नहीं है जिसकी हार। इसको सुनते हैं और लौटते हैं।
जरा करके तो देखो मेरे प्यार, क्या है प्यार, क्या है ये प्यार। जरा करके तो देखो मेरे प्यार, क्या है प्यार, क्या है ये प्यार। धीरे धीरे आता है जो आके नहीं जाता है जो, ये वो नशा है प्यार। ओ मेरे यार, जरा करके तो देखो मेरे प्यार, क्या है प्यार, क्या है ये प्यार, क्या है ये प्यार। नफरत तो है एक झूठा नशा, देता है ताकत घड़ी दो घड़ी, घड़ी दो घड़ी। नफरत तो है एक झूठा नशा, देता है ताकत घड़ी दो घड़ी। इंसान को इंसान बनाती है जो मोहब्बत की ताकत है सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। रूठे हुए दिल मिले, टूटे हुए दिल खिले, ये वो दवा है प्यार। ओ मेरे प्यार, जरा करके तो देखो मेरे प्यार, क्या है प्यार, क्या है ये प्यार, क्या है ये प्यार। जीने की शक्ति देता है जो, एक नाम इसका विश्वास है प्यार, विश्वास है। जीने की शक्ति देता है जो, एक नाम इसका विश्वास है। अपना है कोई जहां में कहीं, इस बात का एक एहसास है प्यार, एहसास है। थोड़ी वफा थोड़ा यकीन हो जाएगी दुनिया हंसी घर प्यार पे एतबार। ओ मेरे यार, जरा करके तो देखो मेरे प्यार, क्या है प्यार, क्या है ये प्यार। धीरे धीरे आता है जो आके नहीं जाता है जो, ये वो नशा है प्यार। ओ मेरे यार, ओ मेरे यार, ओ मेरे यार। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हम हैं मानव रचना रेडियो 107.8 FM पर। और हम बात कर रहे हैं इस विषय में बात कर रहे हैं कि जो 90s का दशक था उसमें बॉलीवुड में जो महिलाएं थीं वो किस तरीके से चित्रित की जा रही थीं, और हम डायलॉग्स की भी बात कर रहे हैं। तो डायलॉग्स की बात थोड़ी ज़्यादा करते हैं। मुझे बड़े मैसेजेस मिल रहे हैं कि डायलॉग्स की बात करें तो जैसे अब मैंने बताया था कि आई हेट टीयर्स पुष्पा वाला जो डायलॉग था, फिर मिस्टर इंडिया का मोगैम्बो खुश हुआ, अब या फिर शत्रुघ्न सिन्हा का जो था खामोश,
या फिर उन्हीं की बेटी सोनाक्षी सिन्हा का थप्पड़ से डर नहीं लगता साहेब, प्यार से लगता है, या शोले में सांबा के 2 डायलॉग जो पूरी जिंदगी उनकी पहचान बन गए, जैसे कि पूरे 25,000 या 6 गोली सरदार। अब ऐसे ही एक एक्टर का किस्सा जो है वो रूमी जाफरी साहब ने किस्से के हिस्से में जो उनकी जो डायरी है उसमें लिखा है। अब उन्होंने कहा है कि बात जो है 1995 की थी, यानी 1995। प्रोड्यूसर मोहन कुमार जी ने अपने बेटे रोहित के लिए फिल्म आजमाइश शुरू की थी। इस फिल्म को सचिन डायरेक्ट कर रहे थे, जो रूमी जाफरी साहब के बड़े अच्छे दोस्त थे। इस फिल्म में धर्मेंद्र और प्रेम चोपड़ा भी थे। अब ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि धर्मेंद्र और प्रेम चोपड़ा उर्दू शायरी के बड़े अच्छे जानकार ही नहीं है, बल्कि शायरी भी करते हैं। अब ये भी एक जो है वो मील का पत्थर है कि भाई हमें तो पता ही नहीं था। अब हमें क्या नहीं पता था कि हम बात कर रहे थे DDLJ और आप लौट चलें जैसी फिल्मों के बारे में। अब प्रवासी चाहे वह कुछ भी हो, लेकिन इस तरीके से इन फिल्मों से कनेक्ट होने लग गए थे। अब परिवार किसी भी कीमत पर अपने भारतीय मूल्यों को बनाए रखते हैं। अब इस तरीके का जो सामाजिक जो है वो प्रणाली जो है दिखाई जाने लग गई थी। अब ये 90s के दशक में इस तरीके का चित्रण होने लगा। अब जैसे कि उन्हें उनके साथ प्यार हो जाता है, वह प्यार को जीतने के लिए अपने बच्चों के लिए एक प्रेमिका, पत्नी और माँ की कई भूमिकाओं को संयोजित करती हुई जो है वो दिखाई देती हैं। ऐसी फिल्म थी एक 2006 में आई थी विवाह, जिसमें अमृता राव एक युवा विनम्र दबी हुई लेकिन आदर्श लड़की है, जिसे शाहिद कपूर ने शादी के लिए चुना है। उनकी पसंद का कारण है आदर्श गुण जो उनके पास है। अब नायक की उदारता को अंत में दर्शाया गया है, क्योंकि वह शादी से ठीक पहले होने वाली एक दुखद घटना के बाद स्वेच्छा से ही उसे स्वीकार करता है। अब ये एक मैसेजिंग टाइप की फिल्म थी। अब मैसेजिंग के ऊपर हम नहीं जाएंगे। अब हमने जैसे अभी खरा खोटा देखा था, तो अब हम जाएंगे एक फिल्म थी 1980 में आई थी नियत। हालांकि फिल्म बहुत चली नहीं थी, लेकिन गाने बड़े जो है वो हिट हुए थे। म्यूजिक डायरेक्टर थे कल्याण जी आनंद जी और गीतकार थे इंदिवर और गुलशन बाबरा जी भी थे। अब मैं क्योंकि ये LP से पढ़ रहा हूँ इसलिए 2 नाम पढ़ रहा हूँ, हो सकता है कि गीतों का क्रेडिट जो है वो अलग हो। अब किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी और नितिन मुकेश की आवाज़ में बेहतरीन गाना था। मुझे याद है ये एक टैक्सी स्टार्ट होती है और उसका टायर दिखाते हैं और हम तीनों की वो यारी, इस तरीके के कुछ बोल थे। इसे सुनते हैं और लौटते हैं। की वो यारी जो लाखों पे है भारी, जान ले ये दुनिया सारी। ला 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 ला, होता है क्या याराना, ये जाने वो दीवाना, जिसने सीखा यार की खातिर हंसते हंसते मर जाना। होता है क्या याराना, ये जाने वो दीवाना, जिसने सीखा यार की खातिर हंसते हंसते मर जाना। कभी तो गर्दिश में सबके सितारे आते हैं, यार वो सच्चे होते हैं जो ऐसे में साथ निभाते हैं। अरे हम भी साथ निभाएंगे, यारी में लुट जाएंगे, यारों पे मिट जाएंगे। ला 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 ला, होता है क्या याराना, ये जाने वो दीवाना, जिसने सीखा यार की खातिर हंसते हंसते मर जाना। और सभी हैं खून के रिश्ते, यारी दिलों का रिश्ता है। जो ये रिश्ता समझ गया बस वो इंसान फरिश्ता है। दिल वालों का नारा है, मत वालों का इशारा है, यार जान से प्यारा है। ला 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 ला, होता है क्या यारा
जिसने सीखा यार की खातिर हंसते हंसते मर जाना। अच्छी हो उसी को सच्चे यार मिले, वरना तो इस दुनिया के गुलशन में खार ही खार मिले। बंधु अपना तो ये कहना है हर दम मिलके रहना है, हर दम मिलके सहना है। ला 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 होता है क्या याराना, ये जाने वो दीवाना जिसने सीखा यार की खातिर हंसते हंसते मर जाना। हम तीनों की वो यारी जो लाखों पे है भारी, जान ये दुनिया सारी। ला 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 होता है क्या याराना, ये जाने वो दीवाना जिसने सीखा यार की खातिर हंसते हंसते मर जाना। ला 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 ला। वेलकम बैक दोस्तों, आप है मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब ढेर सारे जो है मुझे मैसेजेस आपके ख़त मिल रहे हैं। अब मैसेजेस में जो ये डायलॉग के बारे में जो आप अपना रुझान पेश कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू वेरी मच। अब हम बात कर रहे थे कि भाई आजमाइश फिल्म जो है वो शुरू होने वाली थी। प्रोड्यूसर मोहन कुमार जी अपने बेटे रोहित को जो है वो लॉन्च कर रहे थे। डायरेक्टर थे इसके सचिन। और इस फिल्म की बात करते करते हमने ये भी कहा कि भाई अब जो है वो धर्मेंद्र और प्रेम चोपड़ा जो है वो उर्दू शायरी के बड़े ही ज्ञाता थे और वो शायरी करते भी थे। अब प्रोड्यूसर मोहन कुमार और सचिन भी उर्दू जानते हैं, इसलिए अब जब शूटिंग के बाद जब भी महफिल जमती तो उनके उर्दू शेर व शायरी से जो है वो खजाना भरा रहता था। अब प्रेम चोपड़ा जी के लिए पहली बार जब उन्होंने डायलॉग लिखा, रोमी जाफरी साहब ने तो उस फिल्म की कहानी बाप बेटे के रिश्ते की थी। इस तरीके का कुछ जो है वो संयोग सा था। फिल्म की कहानी जाहिर सी भी थी, लेकिन एक दिन प्रेम चोपड़ा जी को उन्होंने जब सीन सुनाया तो उसमें एक डायलॉग था जो अशोक श्राफ अपने मुंशी से कहते हैं, रोशन लाल हम हैं और मजदूर सिर्फ इंसान, और इंसान सर से पांव तक सिर्फ पेट ही पेट होता है। जब 4 दाने पेट में नहीं जाएंगे अपने आप काम पर आ जाएंगे। अब इस संवाद को वो सुने जो इतना खुश हुए कि उन्होंने बताया कि कैसे एक डायलॉग ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। अब हम बहुत ज़्यादा नहीं बदलेंगे। अब हम सोच रहे हैं कि एक फिल्म थी ताकत, ये आई थी 1981 में। अब इसमें जो संगीत दिया था वो थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी और गीतकार थे आनंद बख्शी। किशोर कुमार और राखी गुलजार ने ये गीत गाया था। अब बड़ा ही दिलकश गीत था वो, तेरी निंदिया को लग जाए आग रे। अब ये आग कहाँ लगेगी, ये सब सुनते हैं और लौटते हैं। हो तेरी निंदिया को लग जाए आग रे, हो आग रे। हो तेरी निंदिया को लग जाए आग रे, हो आग रे। हो मुझे नींद नहीं आए तेरा प्यार जगाए, सोए अरमान आए सब जाग उठे हैं, तू भी जाग रे, तू भी जाग रे। हो तेरी निंदिया को लग जाए आग रे, हो आग रे। पहुँचा नहीं हूँ मंजिल तलक मैं, पहुँचा नहीं हूँ मंजिल तलक मैं, बरसों से मैं चल रहा
घट पे प्यासा, सावन में भी जल रहा हूँ। वो सुन प्रेमी का दीपक राग रे, ओ राग रे। वो तेरी निंदिया को लग जाए आग रे, ओ आग रे। क्या करते हो, छोड़ दो ना। बाहर खिली है रुत चांदनी की, बाहर खिली है रुत चांदनी की। अंदर अंधेरा है गहरा, काहे लगाया गोरे बदन पे ये काले बालों का पहरा। ओ ऐसे दिल तोड़ के मत भाग रे, मत भाग रे। ओ तेरी निंदिया को लग जाए आग रे, ओ आग रे। छोड़ो ना, छोड़ो ना, तुम तो बस। इतना जरूरी क्या काम था, हाँ? इतना जरूरी क्या काम था, जो निंदिया से मुझको जगाया। इतना जरूरी क्या काम था, जो निंदिया से मुझको जगाया। अरे कुछ था मगर क्या था? हाँ, भूल बैठा। हाँ हाँ हाँ, याद आया, याद आया। यहाँ देखा है मैंने काला नाग, काला नाग? काला नाग रे। कहाँ है, बताओ ना काला नाग कहाँ है? काला नाग कहाँ है? बताओ ना कहाँ है काला नाग, जल्दी से ऐसा कुछ बताओ। बनाया। दस बात नहीं करते। ओ तेरी निंदिया को लग जाए आग रे, ओ आग रे। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हम बात कर रहे हैं, ढेर सारी बातें कर रहे हैं। अब बात कर रहे हैं कुछ रिसर्च पेपर की, बॉलीवुड में महिलाएं, और फिर ये भी बात कर रहे हैं कि भाई एक डायलॉग जिससे पहचान बन गई, यानी कि रूमी जाफरी साहब का जो ये किस्सा है, इसे भी हम पढ़ रहे हैं। अब वापस चलते हैं उस रिसर्च पेपर पर और फिर से आते हैं कि भाई 90s में क्या हो रहा था। यह समझना महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार का चित्रण उन शक्ति संरचनाओं का औचित्य पाता है जो भारतीय समाज को नियंत्रित कर रहे हैं। बड़ा ही अच्छा, बड़ा किसी ने लिखा है, बड़ा अच्छा लिखा, शक्ति संरचनाओं का औचित्य। वाह 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 वाह, सुन के ही बड़ा ऐसा लगा, बड़ा भारी भरकम सा जो है वो शब्द है। अब ये संरचनाएं महिलाओं को किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं करती हैं। हम जिस समाज में रहते हैं उन्हें सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ के आदर्श तनों के रूप में महिलाओं के चित्रण के प्रति झुकाव जो है वो दिखाते हैं। अब महिलाओं के ये रूढ़िवादी चित्रण वास्तव में बॉलीवुड, अब ये मेरे अपने विचार हैं कि बॉलीवुड के लक्ष्यों को परिभाषित करते हैं। अब बॉलीवुड में महिलाओं को दो किरदारों में स्वीकार किया जाता है, एक अच्छी महिलाएं जिन्हें आदर्श बनाया जाना है, और दो बुरी महिलाएं जिन्हें राक्षसी टाइप का जो है वो दिखाया गया। अभी अधिकांश फिल्मों में अभी भी सुडौल आकृति, गोरी त्वचा, ग्लैमरस मेकअप द्वारा व्यक्त स्त्री सौंदर्य के मिथकों को तोड़ने की जो है वो कुछ ने हिम्मत करी है, लेकिन बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुए। लेकिन हम जो सफल होंगे उस बारे में हम बात करेंगे। यानी कि ये फिल्म थी नियत,
अब नियत की बात करें या ना करें, मैं यही सोच रहा हूँ कि नियमितताएं देखते हुए नियत की ही बात करते हैं। अब ये आई थी 1980 में और जो इसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे कल्याण जी आनंद जी थे, गीतकार थे इंदिवर और गुलशन बाबरा। दोनों का मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि ये एलपी के ऊपर नाम है। अब हो सकता है कि क्रेडिट एक का हो। अब बड़ा ही दिलकश गीत था कि मेरे यार ये दिन हो मुबारक तुझे। अब मोहम्मद रफ़ी और अमित कुमार की बड़ी ही दिलकश आवाज़ में जो है ये गीत था। अब मुझे ये सब ज्ञान जब मिल रहा है तो मुझे ये पता चल रहा है कि अमित कुमार साहब ने न जाने कितने बेहतरीन भी गीत दिए हैं। मैं उनको तो सिर्फ वो लव स्टोरी या बड़े अच्छे लगते हैं इसी तरीके से देखता था। बहरहाल गीत सुनेंगे। मेरे गाने को आप छोड़िए, गीत सुनते हैं और लौटते हैं। मेरे यार ये दिन हो मुबारक तुझे, मेरे यार ये दिन हो मुबारक तुझे, मिल गई है तुझे एक नई जिंदगी। तुझे और मैं क्या दूं नजराना, तुझे और मैं क्या दूं नजराना, है तेरी खुशी में ही मेरी खुशी। मेरे यार ये दिन हो मुबारक तुझे, मेरे यार ये दिन हो मुबारक तुझे। पहले ही कहता था एक दिन रंग दिखाऊंगा, दुनिया में जो सबसे हंसी है अपना उसे बनाऊंगा। यारों में प्यारों में खुशकिस्मत कहलाऊंगा, ओ यारों में प्यारों में खुशकिस्मत कहलाऊंगा। कोई ख्वाब न तेरा अधूरा रहे, कोई ख्वाब न तेरा अधूरा रहे, हर रात हो तेरी पूनम की। मेरे यार ये दिन हो मुबारक तुझे, मेरे यार ये दिन हो मुबारक तुझे। जो मुझको सबसे बड़ा है वो तोहफा, तुम जैसे जब साथी हो तो और भला मैं मांगू क्या। साथ कभी छूटे ना अपनी है बस यही दुआ, हो साथ कभी छूटे ना अपनी है बस यही दुआ। फूलों की तरह तू फूले फले, फूलों की तरह तू फूले फले, तेरे होठों पे सदा नाचे हंसी। मेरे यार ये दिन हो मुबारक तुझे, मेरे यार ये दिन हो मुबारक तुझे, मिल गई है तुझे एक नई जिंदगी। तुझे और मैं क्या दूं नजराना, तुझे और मैं क्या दूं नजराना, है तेरी खुशी में ही मेरी खुशी। मेरे यार ये दिन हो मुबारक तुझे, मेरे यार ये दिन हो मुबारक तुझे। वेलकम बैक दोस्तों, आप है मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हम ये जो पढ़ रहे हैं रिसर्च, ये मैं बता दूं कि मानव रचना 107.8 FM रेडियो है और हम हैं रेट्रो नॉट आउट, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं
जो तुमको सुनानी है। और हमारा नंबर है 8010781078, जिस पे मैं चाहता हूं कि आप खुलकर लिखें कि प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है और आप हमसे कैसे कनेक्ट होना चाहते हैं। बहरहाल हमने बात करी कि दो तरीके के किरदारों में महिलाओं को जो है वो डिपिक्ट किया जाता था। एक यानी कि बड़ी अच्छी आदर्शवादी महिलाएं, या दूसरी बहुत बुरी और राक्षसी टाइप की महिलाएं। अब अधिकांश जो फिल्में थी उसमें स्लिम ट्रिम फेयर इस तरीके की बातें होती थी, पर ये जो है ये विरोधाभास टूट गया। मेरे ख्याल से अब जो फिल्में आ रही हैं वो इस तरफ ज़्यादा जो है वो केंद्रित नहीं होती। अब समकालीन सिनेमा ने विभिन्न विषयों का पता लगाने का प्रयास किया है, जिन्हें फिल्मों में बेवफाई, कामुकता, सरोगेसी, लिव इन रिलेशनशिप, तलाक आदि जैसे वर्जित जिसे विषय माना जाता था, इनको भी चुना है। अब उदाहरण के लिए अस्तित्व आई थी एक 2000 में, ये एक ऐसी फिल्म थी जो एक विवाहित महिला की अपरंपरागत इच्छाओं की पड़ताल करती है। बड़ा ही सुनहरा सा वर्ड मिला जो बड़े दिन के बाद पढ़ा कि अपरंपरागत इच्छाएं। बड़ा ही मन कर रहा है इसे बार बार पढ़ें। बहरहाल जिसे उसके पति ने लंबे समय तक नज़रअंदाज किया है। अब फिल्म पुरुष प्रधान समाज के पाखंड को उजागर करती। अब फिल्म पितृसत्ता की वास्तविकता के बारे में भी सवाल करती है, जो हमेशा किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करते हैं, लेकिन स्वतंत्रता, स्थान से इनकार, अधीनता आदि जैसे अन्य रूपों में प्रभुत्व प्रकट करते हैं। अब ये बड़ा ही जो है ना, इसको कहते हैं ना, कंट्रोवर्शियल विषय होता जा रहा है। अब मैं ये डायलॉग और पहचान को आगे भी बढ़ाऊंगा, लेकिन इससे पहले हम ये गीत सुनते हैं। फिल्म थी वही रात, 1977 में आई थी। इसमें जो है वो संगीत दिया था जयदेव साहब ने, और गीतकार थे नक्श लयालपुरी, और गीत कुछ ऐसे ऐसे थे जो कि भूपेंद्र सिंह जी के बाकमाल मखमली आवाज़ में थे। जहर देता है मुझे कोई। अब ये गीत जो है वो मैंने ज़्यादा सुना तो नहीं है, आपके साथ मैं भी सुनता हूँ और फिर लौटते हैं इस प्रोग्राम पर। जहर देता है मुझे कोई, दवा देता है। जहर देता है मुझे कोई, दवा देता है। जो भी मिलता है, जो भी मिलता है, मेरे गम को बढ़ा देता है। जहर देता है मुझे कोई। किसी हमदम का सरे शाम जुदा हो जाना, किसी हमदम का सरे शाम जुदा हो जाना। नींद जलती हुई आँखों से उड़ा देता है। जहर देता है मुझे कोई।
जहर देता है मुझे कोई दवा देता है, जो भी मिलता है मेरे गम को बढ़ा देता है, जहर देता है मुझे कोई। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और आप ये जरूर बताएं आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है। बहरहाल घड़ी कह रही है कि अब आपको ये प्रोग्राम जो है ना वो समेटना पड़ेगा। अब कैसे समेटें, अब बड़ी सारी बातें हुई लेकिन हम तो जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम तो वो अस्तित्व तक आके रुक गए। बहरहाल मैं ये डायलॉग जिनकी वजह से पहचान बन गया उनका ये जो किस्से के हिस्से का जो विषय है इसको मैं थोड़ा सा और आगे ले जाता हूँ, फिर हम इसको रोक देंगे। अब इस संवाद से जो है वो प्रेम चोपड़ा साहब यानी वो संवाद जो आजमाइश फिल्म का था, से बड़े खुश हुए थे। अब उन्होंने कहा कि भाई एक जो डायलॉग था उससे उनकी ज़िंदगी बदल गई। अब उन्होंने कहा कि मैंने इस डायलॉग के बारे में पूछा तो प्रेम चोपड़ा जी ने बताया कि मेरा नाम जोकर की नाकामयाबी के बाद, जी हाँ ये भी एक विषय है इसके बारे में हम बात करेंगे, राज कपूर ने फिल्म बॉबी बनाने का ऐलान किया, जिसमें पहली बार अपने बेटे ऋषि कपूर के साथ नई हीरोइन डिम्पल को साइन किया। अब बॉबी के जो है वो हाल फिलहाल ही अभी 50 वर्ष हुए हैं, इसके बारे में भी एक प्रोग्राम करेंगे पर फिर कभी। लेकिन हम जब ये बात कर रहे हैं तो इसके बारे में और पढ़ दूं कि बोला कि भाई फिल्म का क्लाइमैक्स पुणे में शूट होना था। जब राज कपूर ने प्रेम चोपड़ा को बुलाया, प्रेम चोपड़ा फौरन पुणे पहुंच गए और दिल ही दिल में सोच रहे थे कि कोई अच्छा सा रोल होगा। मगर जब शूटिंग पर पहुंचे तो राज कपूर ने बोला कि इनको डिम्पल का हाथ पकड़कर सिर्फ एक डायलॉग बोलना है, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। अब ये सुनते ही प्रेम चोपड़ा के सारे ख्वाब जो है वो टूट गए कि सिर्फ एक डायलॉग के लिए राज कपूर ने उनको पुणे बुलाया। वे राज कपूर से तो कुछ बोल नहीं सकते थे मगर प्रेम चोपड़ा ने प्रेमनाथ से शिकायत के लहजे में अपनी बात कही। अब ये जो बात है ये अब हम अगले प्रोग्राम में आगे बढ़ाएंगे क्योंकि घड़ी कह रही है कि अब आपको रुक जाना चाहिए। और गाना भी मैं आपको जो सुनाए जा रहा हूँ, जिसके साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ, वो फिल्म थी वक्त की दीवार। किशोर कुमार और आशा भोसले जी की बाकमाल आवाज़ में, गीतकार थे अनजान और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। 1980 की बेहतरीन फिल्म थी। संजीव कुमार साहब और सुलक्षणा पंडित जी कितनी बढ़िया लगी थी इस पे, इसके बारे में हम और बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अपना ध्यान रखिएगा, मैं आपका यही इंतज़ार करता हूँ और अगले हफ्ते इस बात को फिर आगे बढ़ाएंगे, महिलाओं और बॉलीवुड और इस संस्करण को भी आगे बढ़ाएंगे और ये डायलॉग बनी पहचान को भी आगे बढ़ाएंगे। और गीत के कुछ बोल मैं आपको सुना देता हूँ, जैसे कि मनचाही लड़की यहीं कोई मिल जाए। अब ये मैं ढूंढता हूँ कोई मिल जाए, अब हो सकता है कि कोई जो है वो खत लिख रहा हो, ढूंढता हूँ, अगले हफ्ते लौटता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद। मनचाही लड़की, मनचाही लड़की, मनचाही लड़की, कहीं कोई मिल जाए अपना भी इस साल शादी का इरादा है, अपना भी इस साल शादी का इरादा है। मनचाहा लड़का, मनचाहा लड़का, मनचाहा लड़का, कहीं कोई मिल जाए अपना भी इस साल शादी का इरादा है, अपना भी इस साल शादी का इरादा है। मनचाही लड़की, मनचाहा लड़का, मनचाही लड़की, कहीं कोई मिल जाए अपना भी इस साल शादी का इरादा है, अपना भी इस साल शादी का इरादा है। देखी है मैंने भी देखी है ख्वाबों ख्यालों में कोई परी सी, आंचल में चेहरा छुपाए वो तस्वीर जैसे हो शर्मो हया की। हाय
कसम से लुट गया मैं तो, मिट गया मैं तो पहली नजर में। कहीं कोई मिल जाए अपना भी इस साल शादी का इरादा है, अपना भी इस साल शादी का इरादा है। भी एक दिन तो देखा था कोई अनाड़ी सा बुद्धू दीवाना। मैंने भी एक दिन तो देखा था कोई अनाड़ी सा बुद्धू दीवाना। जादू था क्या उसकी आंखों में, हाँ उसकी बातों में, मैंने न जाना। हाय कसम से लुट गई मैं भी, मिट गई मैं भी पहली नजर में। कहीं कोई मिल जाए अपना भी इस साल शादी का इरादा है, अपना भी इस साल शादी का इरादा है। रातों की बेचैन बाहों में चुपचाप जलता है ये दिल दीवाना। दीवानी शम्मा भी जलती है, ये राज जाने ना पागल परवाना। हाय कसम से दिल में है जो आएगी वो कब मेरे घर में। कहीं वो मिल जाए अपना भी इस साल शादी का इरादा है, अपना भी इस साल शादी का इरादा है। मनचाही लड़की, मनचाहा लड़का, मनचाही लड़की कहीं कोई मिल जाए अपना भी इस साल शादी का इरादा है, अपना भी इस साल शादी का इरादा है, अपना भी इस साल शादी का इरादा